हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेट का एक बड़ा अच्छा टॉपिक होता है सबसेट। क्या पढ़ना है आज हमको? सबसेट। देखो भाई, सबसेट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है, ए और बी, दो सेट है। मान लेते हैं जो सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये सेट ए के एलिमेंट्स है। और जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स मान लेते क्या है, ए, बी, सी, डी, ई अप टू जेड। सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और सेट बी में ए टू जेड एलिमेंट्स हैं। अब देखो, जो सेट ए है वो बी का सबसेट कब कहलाएगा? देखो, दो सेट ए और बी हैं, जब सेट ए बी का सबसेट कब कहलाएगा? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो। देखो, अगर हम बात करें सेट ए का एलिमेंट ए, तो क्या ये बी में है? बिल्कुल है। ई ये भी है, आई, ओ, यू भी इस सेट बी में होगा, क्योंकि हमने सेट बी क्या लिया है? पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए टू जेड। तो जो सेट ए है वो बी का सबसेट कब कहलाएगा? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो। तो उसको हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको नोट, इसका नोटेशन क्या होता है? नोटेशन होगा भाई, ए का हर एक एलिमेंट किस में है? बी में। इसको कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये जो होता है सिंबल, ये सिंबल होता है हमारा सबसेट का। ये हमारा दिखाता है सबसेट सिंबल। समझ में? इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ में? यहाँ पे ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तो वापस देख लेते हैं डेफिनेशन कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो अ एलिमेंट ऑफ बी। जब ए का हर एक एलिमेंट क्या हो? बी के एलिमेंट में हो, सेट बी में हो, उसको बोलेंगे हम सबसेट बोलेंगे। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं भाई। देखो भाई, हमारे पास एक सेट ए है, जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3। एक सेट हमारे पास बी है, एक सेट हमारे पास और बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 1, 2, 3। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। अब देखो यहाँ पे सेट ए के जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में है कि नहीं? सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में प्रेजेंट है। जो सेट ए होगा वो क्या कहलाएगा? बी का सबसेट कहलाएगा। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आई बात सुन में, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, जो सबसेट होता है उसको मैथमेटिकल सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे समझते हैं उसको। देखो भाई, अगर ए और बी क्या है? हमारे दो सेट हैं, और जो ए है वो बी का सबसेट है। ए क्या है? बी का सबसेट है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऑल एक्स
बिलोंग्स टू ए, यानी ए के सभी एलिमेंट्स, यानी सभी एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी होने चाहिए। ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए implies that x also will belong to b। सभी एलिमेंट्स जो कि ए में होंगे वो बी में भी होने चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, ए हमारा बी का सबसेट कहलाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्म, इसको कैसे लिखते हैं। अब देखो भाई, सबसेट भी कई टाइप के होते हैं, देख लेते कौन कौन से। एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट है, इसको हम बोलते हैं रियल सबसेट। प्रॉपर सबसेट या रियल सबसेट, ये क्या होता है जी? देखो, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, तो ए जो होगा बी का प्रॉपर या रियल सबसेट कब कहलाएगा, जब बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो कि वो ए से ज़्यादा हो। यानी अगर सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं तो बी में कम से कम इससे एक ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, 4 ना हो, तब इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। फिर समझते हैं, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी के जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो ए से ज़्यादा होने चाहिए, चाहे एक ही एलिमेंट ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा होने चाहिए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, सेट बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 सेट हमारे पास है। तो जो सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या है, सेट बी में है। भाई देखो 1 to 5 इसमें भी है, 1 to 5 इसमें भी है, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, और बी में ए से 2 एलिमेंट ज़्यादा भी हैं, विच इज़ 6 and 7। 6 और 7 एलिमेंट्स जो हैं वो ए में नहीं है, बी में है, यानी बी का नंबर ऑफ एलिमेंट ए से ज़्यादा है। जब ऐसी स्थिति आए तब इसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा? जब बी सबसेट, जैसे ए बी का सबसेट है तो जो बी सेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट्स ए से ज़्यादा होने चाहिए, या फिर सेट ए जो हो उसमें कम से कम एक एलिमेंट बी से कम होने चाहिए। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट। दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट, और इसको बोलते हैं हम ऑड सबसेट। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑड सबसेट भी बोलते हैं। ये क्या होता है जी? देखो, ए अगर बी का सबसेट हो और जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने ही एलिमेंट्स बी में हो, तब उसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर सबसेट। इसका नोटेशन क्या होता है? नीचे इक्वल का साइन लग जाता है। कैसे लिखेंगे? ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई बात समझ में? ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसमें क्या होते हैं? जितने एलिमेंट्स ए में होते हैं उतने ही एलिमेंट्स बी में होते हैं। तो ऐसा जरूरी भी नहीं कि दोनों में बराबर एलिमेंट्स हो। देखो, इसका दो सिंबल हमने बताया अभी, एक सिंबल ये और एक सिंबल ये था हमारा प्रॉपर का, ये था हमारा इम्प्रॉपर का। इसमें हमने बताया कि जो बड़ा वाला सेट होता है वो छोटे वाले सेट से उसमें एलिमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, ये कन्फर्म है उसमें ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन इस केस में इम्प्रॉपर में ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं, ये इससे छोटा भी हो सकता है, समझ में आया, लेकिन बराबर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें प्रॉपर सबसेट में, जैसे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जिसमें कंफर्म है कि ये वाला सेट इससे छोटा होगा, ये वाला सेट इससे छोटा ही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये बराबर भी हो सकते हैं, छोटा, ये जो है इसके बी के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर सबसेट। समझ में आया? एग्जाम्पल क्यों समझते हैं? देखो भाई, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर हम देखें इसमें सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं क्या है, सेट बी से कम है, इसको बोलेंगे हम ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या जरूरी है ए का हमेशा कम ही हो? नहीं, इसके बराबर भी हो सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ये भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो ए के एलिमेंट्स वो बी से कम ही हो, इसके बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर तुमको यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे दिखाना है, एग्जैक्ट बताना है जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो बी से कम है, तब तुमको यही लिखना पड़ेगा। अगर तुमको ये नहीं दर्शाना है कि ए और बी बराबर हैं, ए बी से छोटा है, ऐसा नहीं दर्शाना है, तो आप बेशक यही लिख दीजिए। कई सारे बुक्स में केवल यही लिखे जाते हैं, सबसेट इक्वल, समझ में? कई सारे बुक में यही लिखे जाते हैं। अगर वहाँ पे वो डिफाइन नहीं करते कि कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर है, वो प्रॉपर इम्प्रॉपर सब के लिए यही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे गलत भी नहीं है, समझ में? वहाँ पे ये चीज़ गलत भी नहीं है कि यही यूज़ करो, केवल आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखाना है कि सेट ए में बी से कम एलिमेंट है या सेट बी जो है ए से बड़ा है, तो आप यही लगाएंगे। अगर आपको नहीं दर्शाना है तो आप बेशक यही लगा सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप तब, समझ में? आप तो आई थिंक ये डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि कब ये लगाएं कब ये लगाएं, आप दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फोकस करना है, आपको दिखाना है कि सेट ए में बी से कम ही एलिमेंट है, तब आप ये लगाइए, वरना आप ये लिख सकते हैं। आप आई बात समझ में? तो नोट करना चाहे आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पास कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा है सुपर सेट। बड़ा छोटा चीज़ है। अभी हमने पढ़ा था सबसेट ना, उसका नोटेशन क्या था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम बोलते हैं सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे जो बी सेट है इसको बोलेंगे हम सुपर सेट ऑफ ए। समझ में? बस इतनी चीज़ है कि ए को बोलेंगे हम सबसेट ऑफ बी और बी को बोलेंगे हम सुपर सेट ऑफ ए। है बात समझ में? नोट करना चाहे आप इसको नोट कर लें। अब हम सबसेट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। 2 प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इम्प्टी सेट होती थी, जो नल सेट होती थी, वो सभी सेट की सबसेट होती है। अगर हम कहें कोई सेट दिए, हम कहें इसका एक सबसेट लिखो, इसका एक सबसेट लिखो, तो आप वहाँ पे नल सेट लिख दीजिए। नल सेट क्या होता है? सभी सेट का सबसेट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी भी सेट का अगर सबसेट लिखना है तो आप वही सेट उठा के लिख दीजिए, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। आई बात समझ में? एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक सेट लेंगे और सेट के कई सारे सबसेट्स लिखेंगे, देखेंगे कि उसमें हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो भाई, एक सेट हमारे पास है ए, एक सेट हमारे पास है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। इसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3।
तो देखो हम सेट ए के हम सबसेट को लिखने चल रहे हैं यहाँ पे। तो सेट ए के सबसेट में क्या होगा, देखो तो सबसेट का नाम दे देते हैं हम, चलो ए डैश दे देते हैं, ठीक है। जो सबसेट लिख रहे हैं यहाँ पे हम, उसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, ए। दूसरा क्या होगा, दूसरा सबसेट क्या होगा, 2। तीसरा सबसेट क्या होगा, 3। चौथा सबसेट क्या होगा, 1 2। पांचवा सबसेट क्या होगा, 2 3। छठा सबसेट क्या होगा, 1 3। और अभी हमने कहा था 5 जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। तो 5 ध्यान रहे, 5 ऐसे मत लिखना, और ये सेट जो है खुद क्या होता है, सबसेट होता है। अब देखा जाए तो कितने सबसेट्स इस सेट ए के बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बने, 8। भाई तो छोटा सेट था, हमने निकाल लिया। अगर यहीं पे एलिमेंट्स और ज़्यादा होते, 10 होता 20 होता, तब तो हमको सबसेट लिख तो लेते, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। अगर हमको केवल यही पूछता है कि इस सेट के कितने सबसेट होते, तो आप एक बार उसको निकालते सबसेट्स, निकालेंगे तब काउंट करेंगे कितने सबसेट। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट था, तो हमने तीन एलिमेंट से बनने वाले सबसेट्स यहाँ पे लिखे, फिर उनको काउंट किए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हैं। तो अगर बड़ा सेट होगा तो उसका सबसेट और ज़्यादा आएगा। तो एक फार्मूला होता है, उसके ज़रिए हम जान लेंगे किसी भी सेट में कितने सबसेट्स हो सकते हैं। वो फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या होता है, उस सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो। जैसे इसी समझते हम, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 3। इतने ही सबसेट इस सेट से तैयार होंगे। इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। कितने सबसेट तैयार होंगे इससे, 8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट आए नहीं, आए। तो अगर इसमें मान लेते हैं हम 4 5 6 ये एलिमेंट्स होते, कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, 6। यहाँ पर हम करते 2 की पावर 6, कितने करते हैं हम, 2 की पावर 6। वहाँ पे 2 की पावर 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, तब वहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएगा तुमको। यानी कुल मिलाकर के अगर आपको केवल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, सबसेट नहीं फाइंड आउट करना है, केवल ये फाइंड आउट करना है कि इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाइए, 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या होगा, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या। समझ में? आप देखना चाहे इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। बात करते हैं जो रियल नंबर थे हमारे ना, उनके सबसेट के बारे में बात करें। हम लोग पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़ा था हमने। क्या होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, जो 1 से स्टार्ट होती है वो होता है नेचुरल नंबर। दूसरा होल नंबर भी पढ़ा हमने, जो 0 से स्टार्ट हो। इंटीजर 0 +- 1 +- 2 +- 3, ये सब हमारे इंटीजर्स होते थे। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, और p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, और q की वैल्यू 0 ना हो, ये होता था हमारा रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल को छोड़ करके जो बचा रियल नंबर में वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। और रियल नंबर जानते हो भाई, इन सब का कॉम्बिनेशन, रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है, आप रियल को बोल सकते हैं रेशनल प्लस इरेशनल, ये होता है हमारा रियल नंबर।
अब देखते हैं इन सभी रियल नंबर्स में कौन किसका सबसेट है। ध्यान देखना भाई, नेचुरल नंबर में 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट आते हैं और होल नंबर क्या आता है 0 1 2 3। तो ध्यान देना, जो छोटा वाला सेट होता है वो हमेशा बड़े वाले का सबसेट कहलाता है। यहाँ पे इन दोनों में छोटा कौन सा है, नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कम है जो क्या है 0। यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा हमारा, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। ध्यान देना, हमेशा छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट होता है। अब देखेंगे भाई होल नंबर का और इंटीजर का क्या, कौन किसका सबसेट होता है। तो देखा जाए भाई होल नंबर में केवल पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, 0 +1 +2 +3 अप टू इनफाइनाइट। लेकिन इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं और जीरो इंटीजर आते हैं। मैंने देखा है तो जो इंटीजर है हमारा वो होल नंबर से बड़ा सेट है। यहाँ पे हम बता क्या होगा हमारा, जो होल नंबर होगा वो सबसेट होगा इंटीजर्स का। समझ में, फिर से नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट, होल नंबर इंटीजर का सबसेट। अब देख लेते हैं भाई जो रेशनल नंबर है वो क्या होते हैं, जो भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखे जाएंगे, हाँ, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं हो और p और q क्या होंगे, इंटीजर्स हो, तो उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। भाई देखा जाए तो रेशनल नंबर में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, लगभग सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, इंटीजर से और भी अधिक नंबर आ जाएंगे। तो देखा जाए तो जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर से बड़ा है। तो छोटा वाला सेट क्या कहलाएगा, सबसेट, यानी इंटीजर हमारा सबसेट होगा रियल नंबर का। आई बस यहाँ पे आप इक्वल भी लगा सकते हो, लेकिन आपको दिखाना है अगर कि इसमें एक एलिमेंट कम है तो आप इक्वल मत लगाएंगे, यहाँ पे भी आप नहीं लगा सकते, लगाते हैं लगा भी सकते हैं। तो इंटीजर क्या होगा हमारा, रेशनल नंबर का सबसेट होगा। यहाँ पे जो अब देख लें भाई इर्रेशनल की बात कर लें, और यहाँ पे इर्रेशनल की बात करते हैं, रेशनल नंबर किसका सबसेट होगा, तो इर्रेशनल तो भाई रेशनल से बिल्कुल अलग है, इसका कोई मेल जोल ही नहीं है। जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल प्लस इर्रेशनल। यहाँ पे जो रेशनल नंबर है वो सबसेट होगा किसका, रियल नंबर। इर्रेशनल नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल प्लस इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। आई बात समझ में। इसको अगर एक कंबाइन लिखें, नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होता है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, और इर्रेशनल सबसेट होता है। आई थिंक आप लोग को सबसेट समझ में आया होगा कि सबसेट होता क्या है, तो समझ में आया होगा आपको क्या होता है सबसेट। तो अभी जो हमने यहाँ पे लिखा है भाई इसको समझ लेते हैं। और ये चीज़ देखो भाई, हमने क्या बताया कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट होता है। तो इसमें अगर देखा जाए, अगर नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है और होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर इंटीजर का भी सबसेट होगा। समझ में, यहाँ पे होल नंबर इंटीजर का सबसेट है और इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट है। तो यहाँ पे जो होल नंबर है वो रेशनल का भी सबसेट होगा और रियल नंबर का भी सबसेट होगा। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होगा, इंटीजर का सबसेट होगा, रेशनल का होगा और रियल नंबर का होगा। यहाँ पे इर्रेशनल सबसे डिफरेंट होता है। इर्रेशनल क्या होती है, जिसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, या फिर कह सकते हो कि रियल नंबर में रेशनल नंबर को छोड़ करके जो भी नंबर बचते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। और ध्यान देना, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, रेशनल नंबर के आते हैं। देखो रियल नंबर तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है रेशनल, एक होता है इर्रेशनल। इस चीज़ आप 10th में पढ़े होंगे, 9th 10th में। जो रेशनल है वो कई पार्ट में और डिवाइड है, या फिर बता कहें तो रेशनल आगे चल के डिवाइड है किसमें, इंटीजर में। समझ में, और इंटीजर दो पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा, एक जीरो इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर।
इन दोनों को मिला करके जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को मिला करके होल नंबर बनता है, और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी किसके मेंबर्स हैं, रेशनल नंबर के मेंबर्स हैं, और इरेशनल नंबर एक अलग चीज़ होती है। तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सबसेट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए उस टॉपिक को, जो टॉपिक आपको ना समझ में आया हो पढ़ाते वक्त, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर थंबनेल पे दिख रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू क्लास।